पॉलीकैब इंडिया और केईआई इंडस्ट्रीज ने पिछले 5 सालों में अपने शेयर धारकों को मल्टीपैगर रिटर्न दिया है। दोनों कंपनियां बिजली केबल और तार उद्योग में खेला कर रहे हैं और कहा जाता है कि दूसरी सबसे बड़ी कंपनी मार्केट लीडर से बेहतर वैल्यूएशन पर ट्रेड करती है। इस वीडियो में हम पॉलीकैब के बाद सबसे बड़े तार और केबल निर्माता केईआई इंडस्ट्रीज का मौलिक विश्लेषण करेंगे। तो बिजली के झटकों से बचने के लिए वीडियो को अभी लाइक कर दें और अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले देखते हैं कंपनी का विवरण। केईआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड की स्थापना 54 साल पहले 1968 में हाउस वायरिंग रबर केबल निर्माता के रूप में हुई थी। इन वर्षों में कंपनी समग्र वायर और केबल समाधान प्रदान करने वाली एक अग्रणी खिलाड़ी के रूप में उभरी। इसके 5 निर्माण संयंत्र केबल और तारों की एक विस्तृत श्रृंखला का उत्पादन करते हैं। अतिरिक्त उच्च वोल्टेज EHV मतलब कि एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, मध्यम वोल्टेज मतलब कि MP या फिर मीडियम वोल्टेज और कम वोल्टेज या फिर लाइट वोल्टेज बिजली केबल संस्थागत और खुदरा आवास दोनों क्षेत्रों के लिए उपलब्ध है। EHV मतलब कि एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल खंड में कंपनी के उद्यम और विभिन्न उद्योगों में परियोजनाओं के लिए इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण EPC सेवाएं उपयोगी रही हैं। इसने प्रमुख ग्राहकों जैसे कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, दिल्ली मेट्रो, टाटा पावर और कई अन्य संस्थागत परियोजनाएं ली हैं। केईआई के पास 1800 से अधिक डीलरों या फिर वितरकों का एक विस्तृत नेटवर्क है। यह विभिन्न भूमिकाओं में 5385 से अधिक कर्मचारियों की एक मजबूत कार्यबल द्वारा चलाया जाता है। यह देश भर में 38 शाखा कार्यालयों और 21 गोदामों का संचालन करता है। केबल निर्माता अपने उत्पादों को 50 से अधिक देशों में निर्यात करता है। व्यवसायिक क्षेत्र केईआई इंडस्ट्रीज के उत्पाद विभिन्न उद्योगों जैसे कि बिजली, तेल और गैस, रेलवे, ऑटोमोबाइल, सीमेंट, स्टील, रियल एस्टेट, उर्वरक आदि में अपनी सेवाएं देते हैं। वित्त वर्ष 2022 में शीर्ष 10 ग्राहकों से कंपनी के राजस्व को 22% हिस्सा आया, जिससे यह आय स्रोत के मामले में अच्छी तरह से विविध हो गया है। उत्पादवर संरचना देखें तो लो टेंशन मतलब कि LT पावर केबल्स ने वित्त वर्ष 2022 में बिक्री का 38% और उसके बाद घर के तारों से 26% हिस्सा आता है। दी गई छवि केईआई इंडस्ट्रीज के उत्पाद व राजस्व मिश्रण को प्रस्तुत करती है। इसके अलावा कंपनी दुनिया भर के 50 से अधिक देशों में अपने केबल और तारों का निर्यात करती है। इसे आगे बढ़ाते हुए भारत एक भौगोलिक खंड के रूप में 90% का राजस्व एकत्र भारत में बिक्री से होता है और शेष 10% निर्यात से विदेशों में अर्जित किया जाता है। इसे और अलग करते हुए कहा जाए तो 41% जो है खुदरा और 49% पर संस्थागत बिक्री के साथ एक साथ कंपनी के लिए उक्त 90% घरेलू बिक्री होती है। उद्योग की समीक्षा मुद्रास्फीति की अगुवाई वाली उच्च प्राप्तियों या मूल्य बढ़ने के कारण वित्त वर्ष 2022 में भारत के तारों और केबलों के बाजार में 20 से 25% का विस्तार हुआ। इसका मतलब है कि विकास मुख्य रूप से मूल्य आधारित था, न कि मात्रा आधारित। इंसुलेशन के लिए उपयोग की जाने वाले तांबे, एल्यूमिनियम और PVC यौगिकों की कीमतों में तेज वृद्धि ने उद्योग को मूल्य वृद्धि का सहारा लेने के लिए प्रेरित किया। कुल मिलाकर घरेलू तारों और केबलों का बाजार 60 से 65,000 करोड़ रुपए का हो गया है, जो देश के विद्युत उद्योग का लगभग 40 से 45% हिस्सा है। यह काफी बड़ा बाजार है। अतिरिक्त उच्च वोल्टेज EHV और उच्च वोल्टेज मतलब कि HV पावर केबल्स का उपयोग बिजली संयंत्रों से उप स्टेशनों तक और आगे आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक इकाइयों तक बिजली के संरक्षण और वितरण मतलब कि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रिकल पावर या प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम कंट्रोल और इंस्ट्रूमेंट केबल का इस्तेमाल करते हैं। विभिन्न प्रकार के उपकरणों सहित हाउसिंग वायर और वेंडिंग वायर रिटेल हाउसिंग स्पेस में अपना उपयोग पाते हैं। सूचना के प्रसारण के लिए टेलीकॉम केबल और ऑप्टिकल फाइबर केबल का उपयोग किया जाता है। आवास, वाणिज्यिक, बिजली, पेट्रोकेमिकल्स, खनन, इस्पात, अलौह, जहाज निर्माण, सीमेंट, रेलवे और रक्षा प्रमुख उद्योग हैं जो बिजली केबल उद्योग की मांग में योगदान करते हैं। आगे बढ़ते हुए नवीकरणीय बिजली उत्पादन में वृद्धि,
पारेषण और वितरण अर्थात ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, बुनियादी ढांचे का विस्तार और आधुनिकीकरण, मेट्रो रेल मार्ग में उच्च निवेश, स्मार्ट ग्रिड पहल और बिजली पारेषण और वितरण नेटवर्क के उन्नयन से तार और केबल उद्योग में वृद्धि होने की उम्मीद है। और अब यहाँ पास तक आपको दोस्तों KEI इंडस्ट्रीज के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल गई होगी। तो इतनी जानकारी देने के लिए दोस्तों कम से कम वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, जिससे कि मेरा उत्साह बने रहे। और अब चलिए आगे जानते हैं कंपनी का राजस्व और शुद्ध लाभ वृद्धि। तो वित्त वर्ष 2021 को छोड़कर KEI इंडस्ट्रीज का परिचालन राजस्व लगातार 10.33% की CAGR से वित्त वर्ष 2018 से बढ़कर वित्त वर्ष 2022 में 5,737 करोड़ रुपए का हो गया है। इसी अवधि के दौरान इसका शुद्ध लाभ हर साल 21.06% से बढ़कर 377 करोड़ रुपए हो गया। दी गई तालिका पिछले 5 वित्तीय वर्षों के लिए KEI इंडस्ट्रीज के परिचालन राजस्व और शुद्ध लाभ को प्रस्तुत करती है। मार्जिन, परिचालन लाभ और शुद्ध लाभ। दी गई तालिका पिछले 5 वर्षों के लिए KEI इंडस्ट्रीज के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन को दर्शाती है। हम यहाँ नोट कर सकते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी हद तक समान रहा है, जो ग्राहकों को कच्चे माल की लागत में वृद्धि को स्थानांतरित करने की कंपनी की क्षमता की ओर इशारा करता है। इसके अलावा मार्जिन में गिरावट के बिना राजस्व में वृद्धि हुई, जिसका अर्थ है कि कंपनी के पास अपने उत्पादों के लिए मजबूत मांग, ब्रांड और मूल्य निर्धारण शक्ति है। हम यह भी नोट कर सकते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में शुद्ध लाभ मार्जिन में सुधार हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनी ने अपना कर्ज घटाया और अपने ब्याज कर्ज में कमी की। उदाहरण के लिए ब्याज शुल्क जो वित्त वर्ष 2018 में 112 करोड़ रुपए थे, वित्त वर्ष 2022 में केवल 4 करोड़ रुपए थे। ऋण इक्विटी अनुपात और ब्याज सेवा कवरेज। केबल निर्माता ने पिछले कुछ वर्षों में अपना कर्ज चुका दिया है। हम दी गई तालिका में देख सकते हैं कि KEI इंडस्ट्रीज का ऋण से इक्विटी अनुपात वित्त वर्ष 2022 में घटकर 0.16 हो गया है, जो वित्त वर्ष 2018 में 1.41 था। इसी अवधि के दौरान वित्त वर्ष 2022 में अपने ब्याज सेवा कवरेज अनुपात को कई गुना बढ़ाकर 13.56 गुना कर दिया है। KEI इंडस्ट्रीज के लिए कर्ज के स्तर में कमी बहुत प्रभावशाली रही है। वापसी अनुपात में ROCE और ROE। एक आकस्मिक पर्यवेक्षक भी ये इंगित कर सकता है कि कंपनी की नियोजित पूंजी पर प्रतिफल मतलब कि ROCE और इक्विटी पर प्रतिफल मतलब कि ROE में वर्षों में गिरावट आई है। हालांकि पिछले अनुभाग से हमारे निष्कर्षों को ध्यान रखते हुए ROCE और ROE में गिरावट वित्तीय उत्तोलन में गिरावट और इक्विटी बेस में विस्तार के कारण है। उच्च लाभ और कम लाभांश भुगतान करने के कारण हाल के वर्षों में कंपनी के भंडार और अधिशेष राशि में काफ़ी वृद्धि हुई है। दी गई तालिका पिछले 5 वित्तीय वर्षों के लिए KEI इंडस्ट्रीज के ROE और ROCE पर प्रकाश डालते हैं। KEI इंडस्ट्रीज की भविष्य की योजनाएं। पहला, प्रबंधन ने अगले 4 से 5 वर्षों में निर्माण क्षमता का विस्तार करने के लिए 800 करोड़ रुपए का निवेश निर्धारित किया है। दूसरा, इसी के अतिरिक्त यह टिप्पणी की गई कि डीलर नेटवर्क से खुदरा कारोबार कंपनी का फोकस क्षेत्र होगा। 2-3 वर्षों के भीतर खंड से राजस्व योगदान का 40% पर लक्षित किया गया है। और अब चलिए दोस्तों KEI इंडस्ट्रीज का फंडामेंटल देखते हैं। तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 13,784 करोड़ का था और डी 0.17% का। कंपनी का जो पिछले साल का सेल्स है 5,737 करोड़ का था और नेट प्रॉफिट 376 करोड़ का। स्टॉक का पी 30.3 है, ROE 19%, ROCE 24% और डेट कंपनी पे 186 करोड़ का है और इसी के रेशो कंपनी के पास 417 करोड़ के इनके पास कैश है। सेल्स ग्रोथ देखते तो पिछले 1 साल में 30, पिछले 3 साल में 11 और पिछले 5 साल में 17% से बढ़ा। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 1 साल में 31, पिछले 3 साल में 37 और पिछले 5 साल में 32 रहा। वहीं CAGR पिछले 1 साल में 37%, पिछले 3 साल में 40 और पिछले 5 साल में 31% रहा। वहीं ROE पिछले 1 साल में 19, पिछले 3 साल में 19 और पिछले 5 साल में 21% से बढ़ा। ROCE पिछले 1 साल में 24, पिछले 3 साल में 24 और पिछले 5 साल में 25% से रहा। होल्डिंग देखते हैं तो प्रोमोटर का इसमें 37.32% का स्टेक है। वहीं फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 26.83, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का 19.9 और बाकी बचे पब्लिक के पास 16.74% का स्टेक है। तो ये था दोस्तों KEI इंडस्ट्रीज के बारे में। और बता दूं दोस्तों कि ऐसे हमने टाटा पावर, टोरेंट फार्मा और वेदांता फैशन के बारे में ऐसे डिटेल वीडियो बनाया जिसे आप चैनल विजिट करके या फिर एंड स्क्रीन पे जाके देख सकते हैं। और फिलहाल ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए और चैनल पर नए हो तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि आपको ऐसी जानकारीपूर्ण वीडियो मिलती रहे। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम।